खबरों की शुरुआत शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद मामले को लेकर कांग्रेस के एक वफ़द ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और उन्हें मेमोरेंडम पेश किया। इस वफ़द में सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ कई सीनियर लीडरान भी शामिल रहे। कांग्रेस ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए तशद्दुद पर सख्त तशवीश का इज़हार किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में सोनिया गांधी ने कहा कि बरवक्त कार्रवाई न करने के सबब फसाद का सिलसिला दराज हुआ। उन्होंने कहा कि we will take cognizance of what we have said in our letter, in our memorandum. The president has kept quiet, madam, so far, and he has not yet even tweeted an appeal for calm. Well, it's not for me to comment on that. He has assured us that he will look at the issue, and we felt fairly satisfied. That what has happened in the last 4 days in the national capital of India is a matter of deep concern and is also a matter of national shame. That 34 persons at least have died, over 200 people have been injured, is a reflection on the total failure of the central government to control the situation. And we requested the President to use his power to call upon the central government to protect and preserve its Raj Dharma, and so that the citizens of this country and this national capital are assured of peace, tranquility and justice. और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि दिल्ली तशद्दुद पर हमने सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि सरकार की मिली भगत के बगैर ये तशद्दुद हुआ है। न्यूज़ 18 नुमाइंदा रंजीता झा ने उनसे खास बातचीत की। गुलाम नबी आज़ाद हमारे साथ है बात करने के लिए। आज़ाद जी, राष्ट्रपति से मिले, क्या रहा आप लोगों का, क्या ज्ञापन सौंपा आपने, क्या मुद्दे उसमें रहे? नहीं, हमने बताया कि किस तरह से पिछले कई महीनों से बिल्डअप हो रहा था। केंद्रीय सरकार के मंत्रियों ने किस तरह से स्टेटमेंट दिए और किस तरह से यहाँ वातावरण बनाया, कॉमनलाइज की पूरी सिचुएशन इलेक्शंस के लिए। और आखिर में 3-4 दिनों से जो दिल्ली में हालत हो रही है, 34 आदमी मरे, सैकड़ों की तादाद में लोग बुरी तरह जख्मी हॉस्पिटलों में हैं, हज़ारों करोड़ों का नुकसान संपत्ति का हुआ है, लेकिन केंद्रीय सरकार कहीं नज़र नहीं आती है। जहां केंद्रीय सरकार के जब इलेक्शन था तो इलेक्शन में पीएम से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर केंद्रीय सरकार के सारे मंत्रिमंडल, बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, सभी एमपी दिल्ली में इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे और वातावरण खराब करने के लिए काम कर रहे थे। और जब आज दंगे हो रहे हैं तो सरकार का या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सब बिल में घुस गए हैं। उसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि होने दे, जितने मरे उनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं इसको ज़रूर देखूंगा। हमने कहा कि नहीं, इसको देखना नहीं, इसको सरकार के सामने लाना और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहा है कि जिस तरह से हाईकोर्ट के जज को रातों रात ट्रांसफ़र किया गया है, उससे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आज 2 बजे तक का समय रखा गया था उनकी गिरफ्तार FIR उन पर होने के लिए, जो बीजेपी के नेता है, लेकिन कोई कार्रवाई किसी तरह हम बार बार कह चुके हैं, पिछले 6 साल से बीजेपी की केंद्रीय सरकार ने जिस तरह से एक इंस्टीट्यूशन के बाद दूसरे इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त किया, ख़त्म किया, जितनी IB को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, CBI को जिस तरह से ये पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनकम टैक्स और ED को इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हैं, अब लास्ट इंस्टीट्यूशन जज, कोर्ट और पार्लियामेंट रहा था, इसको भी वही कर रहे हैं। ये सभी इंस्टीट्यूशन पे और लोकतंत्र पे ये सरकार विश्वास नहीं करती है, ये सिद्ध हो गया है।
अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है इस पर सोचने की। धन्यवाद। तो गुलाम नबी आज़ाद थे हमारे साथ बात करने के लिए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये पूरा मामला हो रहा है, दिल्ली में हिंसा हो रही है, राष्ट्रपति से हमने गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले को देखिए और केंद्र सरकार के संज्ञान में इस पूरे मामले को लाना चाहिए। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में आज हालात पदरे बेहतर हैं। मुतासरा इलाकों की सड़कों पर कम कम ही सही गाड़ियां नजर आ रही हैं। बस और मेट्रो खिदमात भी बहाल हैं। ताहम दुकानों पर ताला लगा है, तिजारती मराकज़ बंद हैं और सब के बीच तशद्दुद में मरने वालों की तादाद 34 तक जा पहुंची है। तमाम मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जानबाग इलाके में फौज ने फ्लैग मार्च भी किया और दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर ओपी मिश्रा ने आवाम से अमन व अमान की अपील की है। ऐलान किया उन्होंने कि अशियाए ज़रूरिया और दवा की दुकानें खोली जा सकती हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो खौफजदा ना हो। पुलिस की मौजूदगी आवाम की सलामती के लिए है। उन्होंने आवाम बिलखुसूस नौजवानों से ग्रुप में जमा न होने की भी अपील की। सब कुछ शांतिपूर्ण है। हम जो ये मार्च हो रहा है, ये हम जनता के दिल में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और पुलिस जो है, जो भी इसमें कोई गलत काम करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। तो हम ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। बाकी इलाके में पूरी तरह से शांति है। किसी भी कोई अप्रिय घटना की जो है सूचना हमें नहीं मिली अभी तक। और शुमाल मशरक़ी दिल्ली में जिस वक्त तशद्दुद बर्पा हो रहा था, उसी वक्त यमुना विहार के सुभाष मोहल्ले में भाईचारे की शानदार मिसाल भी देखने में आई। हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक साथ मिलकर पहरा दिया, किसी भी अनजान शख्स को इलाके में आने तक नहीं दिया और यही वजह रही कि इस मोहल्ले में अमन व अमान का माहौल बना हुआ है। मौजूद हैं सुभाष मोहल्ला, नॉर्थ गोंडा का इलाका है ये। पिछले 3 दिन भले ही हिंसा दिल्ली में देखी गई हो, अलग अलग जगह पर आगजनी हुई हो, लेकिन यहाँ पर आमतौर से अमन व अमान रहा है। लेकिन फिर भी कुछ शरपसंदों को, कुछ दंगाइयों को जब मौका मिला तो उन्होंने कल रात, आप देखेंगे कि ये जो गाड़ी है इसको सुबह में 4 बजे के करीब इसको जला दिया गया। किस तरह के हालात हैं ये देख सकते हैं आप, किस तरह से जलाई गई है। लेकिन यहाँ के लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर टीम बनाई हुई थी, इसको आग को बुझा लिया और ये गाड़ी पूरी तरह से जलने से बच गई। हालांकि ये गाड़ी किसी मैकेनिक के पास आई हुई थी, काफ़ी दिन से यहाँ पर खड़ी हुई थी। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ पर जैसे ही कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये जैसे ही यहाँ पर सावधानी हटी वैसे ही यहाँ पर ये दुर्घटना घट गई। लेकिन पिछले 3 दिनों में यहाँ के जो मोहल्ले वाले हैं, यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, किस तरीके से वो 3 दिन गुजारे हैं। हमारे साथ यहाँ के तमाम लोग मौजूद हैं। भाई साहब, ये बताइए कि यहाँ का पूरा इलाका सेफ दिखाई दे रहा है सिवाय इस गाड़ी के जलने के। कैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया, दंगाइयों को कैसे रोका, अपने बीच घुसने से कैसे रोका? हम लोगों ने सारे जो है मिलके, जितने भी बुजुर्ग थे, अपना जो बच्चे वगैरह सारे पहरा दिया है बराबर की, आपस में कोऑर्डिनेशन करके कि किसी से मतलब जो है, हम यही कहते हैं कि सबसे कि शांति रखो और आपस में मेल मिलाप से पहरेदारी, भाईचारे से पहरेदारी करो कि ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका, नुकसान अपना ही होगा। तो हम लोग सारे जो आपस में जितने भी हम लोग ये खड़े हैं, सारे हम लोग इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं हम लोग। आप लोग कह रहे हैं पहरेदारी करते थे, लेकिन दिन हो या रात हो, आमतौर से पहरेदारी रात में होती है, दिन में भी गड़बड़ हो रही थी, अलग अलग इलाकों में हिंसा हो रही थी और आगजनी हो रही थी। तो यहाँ के लोग किस तरह से पहरेदारी कर रहे थे, दिन में रात में, क्या शेड्यूल बनाया था? जैसे आपको मालूम है हालात के बारे में, कितने हालात ख़राब थे। ये इलाका यमुना विहार का और सुभाष मोहल्ले का आपस में कोऑर्डिनेशन की वजह से यहाँ पे लाल मंदिर और शिव मंदिर होता है। रात को इसकी भी सेफ्टी हम लोग कर रहे हैं, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आपस में एक दूसरे से दुआ सलाम करके रोड पे थोड़ा सा राउंड लेके बैठ के बाहर का कोई भी असामाजिक तत्व ना आए जिससे हमारे इलाके का माहौल ख़राब हो। सबकी शिफ्ट के तौर पर है, कुछ लोग 8 घंटे आते हैं, कुछ लोग पूरी रात रहते हैं यहाँ पर। लगातार ये 3-4 दिन से ये सब चीज़ें चल रही हैं। जो हमारे नॉन मोमडन लोग हैं वो इधर रहते हैं, मोमडन्स लोग इधर रहते हैं, हमारे दोनों आपस में मिलते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन करा हमने कि हम किसी भी बाहर के लोगों को नहीं आने देंगे यहाँ पर, क्योंकि जो हमें आपस में प्यार हम सालों से देख रहे हैं। हम आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ सकते और ना ही कभी ऐसा हुआ है। जो भी लड़ाई होगी वो बाहर से होगी, कभी अंदर वाले नहीं करेंगे। तो हम सब ने मिलकर ये फैसला किया
कि हम किसी बाहर वाले को नहीं आने देंगे। जो भी अगर कोई दिखेगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कौन है। यानी कि एक जो बुनियादी फार्मूला था वो ये था कि बाहर का कोई आदमी हमारे बीच नहीं आएगा। नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा बाहर का भड़काने के लिए। और हम इसीलिए हम इसी पे तैनात हैं। हम आपस में मिलजुल के सभी पहरा दे रहे हैं। यहाँ पर रातों को बैठते हैं। सुबह 4 बजे ये हुआ था, इसमें गाड़ी में आग लगा दी थी किसी ने, ये तो पता नहीं कौन था। बाकी सभी ने मिल के, ये जितने भी हमारे भाई हैं और सब ने मिल के इसको आग को बुझा दिया। यहाँ के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ कोई बाहर का एलिमेंट, यहाँ पर कल तक ये मेरे साथ थे, कल हम कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जितना बढ़िया रहा है ऐसा तो अगर सब जगह रहे तो बहुत अच्छा है, परंतु आज रात में सुबह के ठीक 4 बजे कोई कर गया। लेकिन यहाँ से दोनों से, इवन मेरे यहाँ से भी पानी, और इसे आग को काबू पा लिया गया। यहाँ पर कोई भी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पर लगातार रहे हैं, क्या यहाँ पर पिछले 3 से 4 दिनों में माहौल बिगाड़ने की कोई कोशिश हुई? बहुत कोशिश हुई है जी बताइए। यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की बहुत कोशिश हुई है। लोग बाग पूरी कोशिश किए हैं इस एरिया में अंदर घुसने की, पर हम लोगों की एकजुटता की वजह से कोई यहाँ पर आ नहीं सका। कल रात जो घटना हुई है वो भी हमारा थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी हुई है। थोड़ी 4 बजे करीब थक जाते हैं हम पहरा देते तो इधर उधर हुए, तो बस कुछ सेकंड मिनट्स के अंदर ही ये सारे काम हुआ है। अदरवाइज़ इसमें हमने कोऑर्डिनेट करके हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाते हुए सबके घरों से पानी ला करके बहुत मुशक्क़त से आधे घंटे बाद आग को बुझाया है फायर ब्रिगेड के आने से। तो देखिए ये मोहल्ला सिर्फ इसलिए बचा। आप यहाँ से दूर तक अगर देखेंगे, आप देखें यहाँ से दूर तक देखेंगे, कहीं पर आपको कोई आगजनी नहीं दिखाई देगी, कहीं पर कोई पथराव, यानी कि आपको जो रोड दिखाई देगा वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो रोड दिखाई देगा, यहाँ पर आपको पत्थरबाजी नहीं दिखेगी, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ इसीलिए मुमकिन हो पाया कि यहाँ पर लोगों ने एक सीधे तौर पर एक फार्मूला बनाया कि बाहर का कोई आदमी हमारे बीच नहीं आएगा। यही वजह है कि ये मोहल्ला न सिर्फ सेफ है, महफूज है, बल्कि कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का ना कोई आगजनी हुई है, ना किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यानी कि सीधी बात है कि बाहर के लोग ही लोगों के बीच में आते हैं, नफरत फैलाते हैं, वो यहाँ पर होने नहीं दिया गया। कैमरामैन दीपक बिश्ट के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, सुभाष मोहल्ला, दिल्ली। आप कॉरपोरेटर ताहिर हुसैन ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा है कि 24 तारीख की रात को ही पुलिस ने उनके घर को कंट्रोल में ले लिया था। उन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं कि उनके घर में इतना सामान कहां से आया। ताहिर ने कहा कि जब हमको घर से निकाला गया तो घर पर ताला लगा था। ताहिर ने उस वीडियो का भी जिक्र किया जो कि वायरल हो रहा है। ताहिर ने इकरार किया कि वीडियो में वो ही हैं। उन्होंने ये भी कहा मगर ये वीडियो 24 तारीख का है और इस दौरान वो वहां से लोगों को निकाल रहे थे और आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। ताहिर ने साफ तौर पर यह कहा कि उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उनका मकान एक ऐसी जगह है जहां तशद्दुद हुआ। ताहिर ने कहा कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और वो पुलिस की तहकीकात के साथ हैं। अंकित शर्मा की हलाकत मामले में ताहिर हुसैन का कहना है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और आम आदमी पार्टी तर्जुमान राघव चड्ढा का कहना है कि दिल्ली में तशद्दुद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि दंगे, झगड़े, दंगा फसाद जिस भी व्यक्ति ने किया है, जो भी इसका कल्परेट है, गुनहगार है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी लीनियंसी, कोताही नहीं बरतनी चाहिए। एक विषय। दूसरा विषय, जिस व्यक्ति ने दंगे कराए, दंगा फसाद कराए, चाहे वो जो भी हो, जिस भी धर्म का हो, जिस भी जात का हो, जिस भी विचारधारा का हो, और मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं जिस भी राजनीतिक दल से उसके रिश्ते हो, ताल्लुकात हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से रिश्ता रखता हो, बीजेपी से रिश्ता रखता हो, कांग्रेस से उसका कोई रिश्ता हो, जिस भी पार्टी का वो व्यक्ति है उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप लोग लगातार ये कह रहे हैं ताहिर हुसैन ने दंगा कराया या उनकी भूमिका को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं।
मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि हमारे पास जांच एजेंसी नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दिल्ली पुलिस एजेंसी है जो पूरी तहकीकात करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मसले में तहकीकात करे और यदि वो दोषी करार दिए जाते हैं, अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं, तो चाहे वो हमारी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो ताहिर हुसैन क्यों ना हो, उनको जेल के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हालांकि हालात अब मामूल पर लौटते नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों के दिलों में खौफ अभी भी बरकरार है। और शायद यही वजह है कि कई लोग इस इलाके से अपने अपने घरों को लौटने पर मजबूर हो रहे हैं। मैं चांदबाग इलाके में हूँ, जहाँ पर कई ऐसे फैमिली जो है बाकायदा जो अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? श्याम। छोड़ के जा रहे हैं इस इलाके को? हाँ। क्यों? मैंने जो हंगामा हुआ नहीं, इसकी कोई वजह नहीं, हमारे घर में शादी है, इस वजह जा रहा हूँ। अच्छा। तो कितने पूरे अपना परिवार, क्या आपके घर में भी यहाँ पे आसपास में कोई हंगामा हुआ? हाँ, हंगामा तो इधर ही हुआ है हमारी साइड में, यहाँ से इसी साइड में रहते हम। वैसे जाना था मैं 15 तारीख को, लेकिन हंगामे वजह से पहले ही निकले जा रहा हूँ। हम गाँव जा रहे हैं साहब। क्यों, क्या हो गया भाई? यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। रात को बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ें आती हैं, कहीं जय श्री राम की, कहीं अल्लाह अकबर की। अब ये लगता है कि पता नहीं होगा क्या। हम किराए के मकान में रहते हैं, तो मतलब 3 दिन कैसे के कटे ये तो हम जानते हैं सब। डर खौफ जो है बच्चे के चेहरे पे। हाँ, हमारे चेहरे पे आपको दिखता होगा डर कितना है। हम कैसर के वहाँ से पैदल आ रहे हैं कि हमने बहुत मुश्किल में काटी है रातें, ऐसे सभी बैठ के काटी है साहब, अपनी छत पे के नीचे। मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि जिस तरह से बाकायदा हिंसा हो रही है, हिंसा में कई घर और कई फैमिली जो है वो तबाह होते देख रहे हैं। हाँ साहब, बहुत ज़्यादा। हम तो बाहर नहीं निकले, हमने तो कुछ नहीं देखा। अब हम निकले हैं बाहर तो हमने रास्ते में देखा है कि कितनी तबाही हुई है। डर है बहुत, क्योंकि यहाँ पे हम डर के मरे जा रहे हैं। तमाम जो दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो काफ़ी मुस्तैद है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है बाकायदा वो टीम काफ़ी मुस्तैद है। यहाँ पर खुद जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो साथ में चल रहे हैं, हम कुछ बात भी करते हैं। सर, जिस तरह से बाकायदा इस इलाके में काफ़ी हंगामा हुआ, अभी फिलहाल किस तरह का सिचुएशन है? अभी पूरी तरह शांति है। हम पूरे इलाके का दौरा करके आ रहे हैं हम लोग अभी, और हमने फ्लैग मार्च और हमारी अपनी फुट पेट्रोलिंग ही हम लोग कर रहे हैं। तो हर जगह जो है वो शांति है, और जनता को भी हम लोग ये आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ जहां भी वो जाना चाहें, जो भी, तो धीरे धीरे जनजीवन जो है वो सामान्य हो रहा है। कि अफवाह बहुत सारे से फैल रहे हैं। अफवाह इसके ऊपर भी हम लोग उनको सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अगर ऐसी खबर आती है जो आपको लगती है कि भयावह है, तो उसको बिलीव मत करिए इमीडिएटली, क्योंकि बाकी जगह भी सब लोग, कई लोग कह रहे थे कि हम बाहर नहीं निकल रहे रोड पे, जाइए आराम से जाइए आप। और ऐसे ऐसे क्षेत्र में भी हम लोग गए जहाँ पे दोनों समुदाय के लोग हैं, विभिन्न समुदाय के लोग भी रह रहे हैं। तो सबको हम लोग यही आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी को भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और पुलिस मुस्तैद है। पुलिस को अगर किसी को भी किसी तरह की कोई सहायता की आवश्यकता हो तो वो हमें संपर्क करें। एडिशनल कमिश्नर जो है ओपी मिश्रा वो साथ में है, डीसीपी वर्षा शर्मा साथ में है, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो साथ में है, और इलाके में जाकर हर गली में जाकर बाकायदा लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है और लोगों को बाकायदा एक विश्वास दिलाया जा रहा है कि यहाँ पर डरने की बात नहीं है। और जिस तरह से सिचुएशन बने हैं उस सिचुएशन में तमाम तैयार रहने के बाकायदा यहाँ पर लोगों को एक कोशिश की जा रही है, एक विश्वास दिलाने की और भरोसा दिलाने की। लेकिन जो हालात बने हैं वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से बाकायदा इस इलाके में तोड़फोड़ हुई और हंगामा बरपा, वो देखा जा सकता है। और सामने वो देख सकते हैं जो घर है, वो घर जहाँ पे आप देख सकते हैं वही ताहिर खान का घर है। और यहाँ पर आरोप ऐसा लगा कि उसी घर में एक इस हिंसा के लिए काफ़ी जो असलहा, काफ़ी जो गोला बारूद और काफ़ी जो तेजाब है वो बाकायदा वहाँ पर रखे गए। और इस मामले की तफ्तीश में अब दिल्ली पुलिस भी जुट गई है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव सक्सेना के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस सब के बीच मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली ने लोगों से अमन व अमान कायम रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता ही हमारे मुल्क की शान है, जिसे हर कीमत पर कायम रखा जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से इश्तियाल अंगेज बयानात पर तवज्जो न देने की भी अपील की है। करते हैं
और हुकूमत से ये डिमांड करते हैं कि इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी हो और जो लोग भी इसमें कसूरवार हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और आवाम से ये अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और हिंदू मुस्लिम एकता ही हमारे मुल्क की शान है और इस मुल्क की रवादारी और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब पर कोई भी आँच ना आने दें और तमाम लोग अपने पड़ोसियों पर पूरी तरीके से यकीन रखें और जिन लोगों के घरों में का नुकसान हुआ है जानी या माली, उसमें सब लोग मिल करके एक दूसरे की मदद करें और किसी भी सूरत से किसी के भी बहकावे में ना आए। और ख़ासकर जो बात सियासी लोग जहर आलूदा बयानात दे रहे हैं उन पर कोई भी तवज्जो न दें और जिन लोगों ने भी जहर आलूदा बयानात दिए हैं इंतजामिया को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। और हर तरीके से आवाम को चाहिए कि एक खुशगवार माहौल बनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। और मुंबई से मुत्तसिल थाने से बड़ी खबर, असदीन ओवैसी को इजलास की इजाज़त नहीं दी गई है। थाने पुलिस ने एमआईएम सदर असदीन ओवैसी को इजलास की इजाज़त नहीं दी है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। तो मुंबई से ये अहम खबर, मुंबई से मुत्तसिल थाने से ये अहम खबर, जहां एमआईएम सदर असदीन ओवैसी को इजलास की इजाज़त नहीं दी है और थाने पुलिस ने इसका जवाब पेश किया है कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ही असदीन ओवैसी को इजलास की इजाज़त नहीं दी गई है। तो मुंबई से मुत्तसिल थाने से ये अहम खबर, जहां एक इजलास का इनेकाद किया जाना था, जलसा मुनक्किद होना था, लेकिन थाने पुलिस ने उनको इजाज़त नहीं दी। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, असदीन ओवैसी की रैली को इजाज़त नहीं दी गई है और क्या कुछ तफसीलात? शाम को 6 बजे जो है भिवंडी के परशुराम तवारे स्टेडियम जो धोबी तालाब एरिया में आता है वहां पर ये रैली थी, लेकिन पुलिस ने जो है इन्हें परमिशन नहीं दी। पुलिस का साफ तौर पे कह रहा था कि जिस तरह से दिल्ली में जो है हिंसा हुई और उसके बाद हमने देखा कि कितने लोगों की वहां पर मृत्यु हुई, कई सारी बयानबाजी हुई और इसके पहले जिस तरह से वारिस पठान ने जो बयान दिया था, इन सारी चीजों को देखते हुए, सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो है भोईवाड़ा जो नजदीकी पुलिस स्टेशन था उन्होंने ऑर्गेनाइजर को एक लेटर भेजा। उन्होंने ये कहा कि हम परमिशन नहीं दे रहे, इस रैली को जो है तुरंत पोस्टपोन किया जाए और अगर इसके बावजूद अगर रैली होती है तो पुलिस जो है उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। तो इन चीजों को देखते हुए जो है रैली को पोस्टपोन कर दिया गया है। सीए एनआरसी को लेके रैली थी और पूरी जो महाराष्ट्र इकाई और मुंबई इकाई है एमआईएम की, वो पूरे तरीके से इस रैली को बड़े बनाने में जो है कोशिशें उनकी जारी थी और पुलिस को शक था कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी बयानबाजी हो सकती है जिससे माहौल जो है वो बिगड़ सकता है और इसी माहौल को बिगड़ता देख पुलिस ने जो है परमिशन नहीं दिया है। और आज मैं आपको बताऊं कि विधानसभा का बजट सेशन भी चल रहा, उसमें भी जो है बीजेपी ने भी इसको आवाज उठाई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस रैली को इजाजत पुलिस को नहीं देना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं और ये रैली जो है और हालातों को बिगाड़ सकती है। उसके बाद हमने देखा कि तुरंत गृह राज्य मंत्री का बयान आता है, उसमें ये कहा जाता है कि अगर रैली होती है तो ओवैसी की सभा पर पुलिस की नजर रहेगी, उनकी बयानबाजी पर भी नजर रहेगी, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है पुलिस ने परमिशन नहीं दिया और इस रैली को जो है एमआईएम ने रद्द कर दिया है। जी अमित, जिस तरह के हालात जो हैं वो देखे जा रहे हैं और ख़ुद आप भी ये बात बता रहे हैं कि तमाम तर हालात को देखते हुए ही इस रैली को जो है वो कैंसिल किया गया है। पूरे अगर महाराष्ट्र की बात करें और ख़ासतौर से मुंबई की बात करें तो वहाँ पर किस तरह का अलर्ट, किस तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है ताकि अमनो अमान जो है वो कायम रहे? देखिए, निश्चित तौर पर आपको बताऊं कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने जितने भी प्रदर्शनकारी जहां जहां प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें प्रदर्शन करने से रोक दिया गया है। एडवाइजरी जारी करके ये कहा गया है कि अगर बिना परमिशन लिए प्रदर्शन किया जाता है तो उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी और प्रदर्शन करने के लिए पूरे मुंबई शहर में एक आजाद मैदान है, अगर आपको प्रदर्शन करना है आपको वहां करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है अगर आपने परमिशन किया
और जिन लोगों का पहले से नाम जो है दर्ज है इन मामलों में, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और जो नए लोग जो प्रदर्शन में बैठेंगे बिना अनुमति के, उन पर भी एफआईआर दर्ज होगी। हमने देखा था कि कल ही जो है लोग जो है मरीन ड्राइव पे इकट्ठा हो रहे थे, परसों गेटवे पे लोग इकट्ठा हो रहे थे, मुंबई पुलिस ने उन्हें इकट्ठा होने नहीं दिया, उनको गाड़ियों में भरकर जो है उन्हें बाहर इलाके में जो है ले जाके छोड़ दिया गया और साफ तौर पर हिदायत दी गई कि ऐसी किसी भी चीज को मुंबई पुलिस परमिशन नहीं देगी। तो दिल्ली की हिंसा को देखते हुए मुंबई महाराष्ट्र पूरी तरीके से अलर्ट है और इस पर हमने डीजी से भी बात की थी महाराष्ट्र के, उनका भी साफ तौर पे कहना था कि मुंबई पुलिस अलर्ट है और जो एक्स्ट्रा जो टीमें हैं मुंबई पुलिस, चाहे क्यूआरटी की टीम हो, चाहे दूसरी जो टीमें हैं आरपीएफ की टीम हो, एसआरपीएफ की टीम हो, इन सारी टुकड़ियों को भी जगह जगह तैनात किया गया है ताकि इस तरह के प्रदर्शन ना हो। और मुंबई पुलिस जो है किसी भी प्रदर्शन को अनुमति नहीं देगी तो नहीं देगी और इस पर भी अगर कोई जिद से जो है यहाँ पे करता है प्रदर्शन तो उस पर पूरी तरीके से मुंबई पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। खबरों में इतना ही, आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के